उनका दायित्व बनता था। लेकिन तू चाहता क्या है बोल? मैं उन श्राप से मुक्ति चाहता हूँ बाबा। गोपीचंद, इतना आसान नहीं जो कि तू मुक्ति चाहता है। ये जो शख्स देख रहा है, ये इतना आसान नहीं है जो कि तू मुक्ति चाहता है, क्योंकि तुझे 700 मिगल ने तुझे श्राप से श्रापित किया है। हाँ बाबा, इसका परिणाम तुझे बुरा होगा गोपीचंद। नहीं बाबा, कोई उपाय बताइए बाबा, ताकि मेरा ये कलंक मिट जाए और मैं श्राप से मुक्त हो जाऊं बाबा। हाँ, मेरे शरण में जो आता है वो उद्धार होके जाता है। तो फिर मेरा भी उद्धार कर दीजिए बाबा। गोपीचंद, हाँ बाबा। तू सुनना चाहता है? हाँ बाबा। तो सुन, ये जो राशि पोशाक है, हाँ, इसे तुझे परित्यागना होगा। क्या ये राजशाही वस्त्र मुझे त्याग करना होगा? हाँ, ये राशि पोशाक को तुझे त्यागना होगा। तुझे जोगी बैराग बनना होगा। तुझे घर घर जाकर भिक्षा मांगना होगा। तुझे घर घर जाकर अलग जगाना होगा। 80 मन गुदरी तिल मौत जौखी मेरी शरण में लाकर तुझे देना होगा। तभी तू श्राप से मुक्ति पाओगे, अन्यथा नहीं गोपीचंद। तो क्या बाबा, इतना करने के बाद मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा ना? हो सकता है तू श्राप से मुक्ति पाओगे। तो फिर बाबा, मैं जोगी बैराग बनने के लिए तैयार हूँ बाबा। लेकिन गोपीचंद, लेकिन तुझे महत्वपूर्ण भिक्षा तुझे 4 जगह से लाना होगा। 4 जगह से? हाँ, 4 जगह से। वो कौन सी जगह है बाबा? पहला भिक्षा जो कि ससुराल में तुम्हारा धर्म पत्नी है। पत्नी? हाँ, उस पत्नी के हाथों से मुझे भिक्षा चाहिए गोपीचंद। बाबा, भला मैं पत्नी के आगे झोली फैलाकर उनसे भिक्षा कैसे मांगूंगा? तुझे मांग कर लाना होगा। मुझे पत्नी के हाथों से भिक्षा चाहिए तो चाहिए। ठीक है बाबा, मैं पत्नी के आगे भी झोली फैलाकर उनसे भिक्षा मांगूंगा। और दूसरा भिक्षा, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है, माँ ने? हाँ, उस माँ के हाथों से मुझे भिक्षा चाहिए। नहीं बाबा, नहीं नहीं बाबा, नहीं नहीं नहीं। भला माँ के आगे मैं झोली फैलाकर उनसे भिक्षा कैसे मांगूंगा बाबा? तुझे भिक्षा मांगना होगा गोपीचंद। नहीं बाबा, मेरी माँ रोते रोते मर जाएगी बाबा। मर जाने दे। नहीं बाबा। लेकिन तुझे अपनी माता के हाथों से भिक्षा लेना होगा, तभी तू श्राप से मुक्ति पाओगे, अन्यथा नहीं गोपीचंद। ठीक है बाबा, मैं माँ के आगे भी झोली फैलाकर उनसे भिक्षा मांगूंगा बाबा। और तीसरा भिक्षा, जो कि तुम्हारे को का सहोदर बहन है। बहन? हाँ, उस बहन के हाथों से मुझे भिक्षा चाहिए। ठीक है बाबा, मैं बहन के आगे भी झोली फैलाकर उनसे भिक्षा मांगूंगा बाबा। और चौथा भिक्षा, जो कि तू दिल से चाहता है, वो है तुम्हारा मित्र। मित्र? हाँ, यानी कि दोस्त के हाथों से मुझे भिक्षा भी चाहिए। ठीक है बाबा, मैं अपने दोस्त के हाथ से भी भिक्षा लूंगा। परंतु बाबा, परंतु क्या बोल? अगर कहीं रास्ते में कोई संकट या कोई कष्ट या कोई विपत्ति पड़ जाए तो मैं क्या करूंगा बाबा? गोपीचंद, अगर इस बीच में किसी प्रकार की तुझे दिक्कत आ जाए, जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ। अगर इस बीच में किसी प्रकार की दिक्कत हो जाए तुझे, तू एक बार तू बाबा गोरखनाथ के नाम से पुकार लेना,
स्वयं मैं तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा, ये मेरा वादा था। ठीक है बाबा। लेकिन गोपी चंद, क्या बाबा? एक शर्त है। क्या शर्त है बाबा? तुझे इस भाषा को भी त्यागना होगा। क्या? हाँ। तो फिर मुझे किस भाषा में प्रयोग करना होगा? तुझे गोरखपुर के भाषा में बोलना होगा, यानी कि भोजपुरी में, ताकि तुम्हारे घर के कोई सदस्य तुझे पहचान ना सके। तभी मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ। हाँ बाबा, हम ऐसा ही करेंगे बाबा। तो देर किस बात की गोपीचंद, चल मेरे कुटिया में ये राशि फसा को परित्याग कर, उठाओ झोले और सरंगी, निकल जा गांव के और भिक्षाटन करने के लिए। ठीक है बाबा, आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। आओ मेरे शरण में, अलौक निरंजन, जय बाबा जयनाथ, अलौक निरंजन। सच कहते हैं, अगर संत नहीं होते तो जल जाता ये संसार। आज जिस संतों ने मुझे ज्ञान दिया, मुक्ति का मार्ग बताया, धन्य है गुरुदेव आप। मैं आज से आपके बताए हुए मार्ग पर चलूंगा और आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। मैं आपकी शरण में आ रहा हूं गुरुदेव। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है।